इस वीडियो में मैंने बहुत ही बढ़िया ओलंपियाड क्वेश्चन डिस्कस करा है। देखिए क्वेश्चन को मैंने बढ़िया क्यों कहा, क्योंकि मैक्सिमम मैंने 99% ने इसका आंसर रॉन्ग दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहले इंस्ट्रक्शन बताता हूँ। कहता भाई देयर आर टू सर्कल, सर्कल ए है, ये सर्कल ए है और ये सर्कल बी है। कहते हैं सर्कल जो ए है ना, इसकी रेडियस इस बी की कंपेयर में 1/3 है। ये आर है तो इसकी जो रेडियस है ना छोटे वाले की, तो इसकी रेडियस हो जाएगी r/3। एग्री, 1/3 लिखा हुआ है। फिर क्या कह रहा है, कहते हैं सर्कल ए जो है रोल्स अराउंड सर्कल बी, इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है, रिवोल्व 1 ट्रिप बैक और वहां तक वापस आगे आ जाता है। आप बोलो सर कैसे? मैं रिवोल्व करके बताता हूँ कि कैसे कर रहा है। जैसे ये यहाँ पे नोट कर रहा, ये एक पूरा राउंड लेके आता है, वहां रुक जाता है। अब आपको ये बताना है कि हाउ मेनी टाइम्स इट रिवोल्व टिल इट रीचेज बैक पोजिशन। 3, 5, 4, 6, ये 4 ऑप्शन आपको मैंने ऑप्शन भी दे दिए। आपको मैं पहले बताता हूं कि अगर मैंने खूब ट्राई किया, अगर आपका आंसर इस केस में 3 है, वो बिल्कुल रॉन्ग है और मैक्सिमम 3 करके आगे थे। करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, बट सॉल्यूशन से पहले ना मैं डिफरेंस बताता हूं कि भाई लीनियर मोशन में और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या होता है। लीनियर मोशन में क्या होता है कि जो सर्कल का सेंटर है ना, वो भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना कि सर्कल ने इसकी सरकमफ्रेंस ने का ट्रेवल करा है। ठीक है, तो सर कैसे भाई, इसमें आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि इस लीनियर के मोशन में अगर आपको क्वेश्चन आता है ना यही, तो आप नोट करना ये सेंटर ने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया जितना इसकी बाउंड्री ने किया था। तो इस केस में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अगर निकालना हो तो एक ही फार्मूला है, आपको बहुत पहले पढ़ा भी होगा। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फार्मूला क्या है कि ये वाला डिस्टेंस, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना जिसपे ये सर्कल रोटेट कर रहा है, इस डिस्टेंस को हमने डिवाइड करना होता है किसकी? इसकी सरकमफ्रेंस से, ये सरकमफ्रेंस से, राइट। ये सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दिया और ये सरकमफ्रेंस आपको पता है कि भैया मान लीजिए इस केस में जो है ना वो 2π आ रही है। छोटे वाले की कितनी थी सरकमफ्रेंस अगर नोट करो तो 2πr⁴ थी, राइट। और बड़ा वाला ये डिस्टेंस है ना, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं 2πr ही था, राइट। तो ये 2πr से करूंगा तो इस केस में तो 3 आंसर आएगा। 3 आंसर कब आता है? जब लीनियर मोशन हो। आपने ध्यान दिया, इस केस में 3 है ना वो रोंग हो जाएगा। सर्कुलर मोशन में क्यों रोंग हो जाएगा? जो डिस्टेंस है ना, जैसे ये जो सर्कल है ना, इसके सेंटर का देखो डिस्टेंस, ये सेंटर मैंने करा, इसका सेंटर है वो बाहर वाला सर्कल है ना, उस जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। आपको मैं कहना क्या चाहता हूं, बाहर वाला जो बड़े वाला सर्कल है ना, उसका रेडियस हो जाएगा r, और r में r+3 मैंने ऐड करा और इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो 4r/3 आया। डन। एक्चुअल में अब इस केस में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जब निकालोगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने का यहां पे फार्मूला अलग हो जाएगा। यानी कि आउटर सर्कल का डिस्टेंस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? डिस्टेंस में हो जाएगा आउटर सर्कल, आउटर सर्कल जो है ना उसकी सरकमफ्रेंस, और उसकी सरकमफ्रेंस से डिवाइड करूंगा इनर सर्कल की जो रोटेट करा है ना, स्मॉलर लिख लेता हूं, स्मॉलर सर्कल सरकमफ्रेंस से, सर्कल सरकमफ्रेंस। अब आपको पता है आउटर वाले की क्या हो जाएगी? 2π, और देखिए रेडियस क्या है? 4πr, तो यहां पे लिखूंगा 4r/3, और छोटे वाले की क्या है? r/3 है, तो यहां पे हो जाएगी 2πr/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2π से 2π कैंसिल हो गया, r/3 से r/3। इस केस में आंसर 4 आ रहा है। अगर आपका भी आंसर 4 आ रहा है ना तो बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको पजल एंजॉय की होगी आपने। थैंक यू वेरी मच।